महाराज बड़ा गजब हो गया महाराज। चल करके देखो महाराज, कुएं में कोई आदमी गिरा है और वो बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा है। चलते हैं। महाराज का भी काम। अब चलती हूँ और बनाऊंगी अपने तेजक इस रतन का महाराज। और के बाद अब देखो कलावती की। भैया, ये आवाज सुन रहे हो? मुझे बचाओ। ये कोई कह रहा है कि हमें बचाओ। हाँ, कोनो मनाई ना है। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ। कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो। भैया, ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरा हुआ हूँ। अरे वो पीछे कुआं है, जितनी जल्दी हो सके ये रस्सा कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। देखिए रस्सा हम कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल। बेटी, कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकाला और कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। हम अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत करते हैं। नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर गए? बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बेटे, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। और मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है। वो महारानी मौका पा करके मेरी बेटी को भी खत्म कर देगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तू अपना ख्याल रखना बेटी। तू अपना देखा भैया, इतना मेहनत करवाए डाय और कुछ नहीं। इनकी महारानी इन्हें मारना चाहती है। मेहरारू, कैसी औरत है ये कौन मेहरारू आप मन से धुए को मारे डावत जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। है? लेकिन भैया, महाराज को देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो, जैसे कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। ओ बिल्ली, चुप रहो यार। तुमको के लड़का है, हम जाने तुम बता रहे हो खून से रिश्ता। हाँ भैया, ये अच्छी तरह हम जानते हैं कि हमारी परवरिश बियाबान जंगल में हुई है। तो मेरा लालन पालन मेरे बाबूजी ने किया है, लेकिन न जाने क्यों मेरा रोम रोम कहता है कि इनसे हमारा कोई जरूर संबंध है।
हो सकता अगले जन्म वाला संबंध याद करे हो। खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। हाँ भाई, राजा महाराजा कहीं के कह के गए भय हैं। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर चलेंगे महाराज के समक्ष, और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। चलो चलिए, 4-4 बोरा धान गेहूं मांग लावा जाए। लेकिन ये भैया, हैं? यह का हुआ हाथ कहे मिलो रहा हो। ये उसी दिन की बात है जब पहली बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। पहली बार? तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना, हाँ तो उनसे मुझे हाँ। मोहब्बत हो गई है। वो बिटिया से? वाह, ये वो चोर डाकू के बिटिया है, तुम हुआ कहाँ चोर डाकुओं से बिटिया ने प्यार करे लागे? मतलब वो डकैत की बहन है। और का नीक सूख के समझो का है का? तो ये भैया, हाँ? अगर वो पक्के डकैत है ना, हाँ तो कहावत में ये भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसता है। हाँ, कुछ छोड़ तो घुसा था। थोड़ी देर तक सुमन का यहाँ पर इंतजार करूंगा, क्योंकि मिलने का वादा किया है। और अगर नहीं आएंगे तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ और उन्हें अपने साथ लेकर चलूंगा महाराज के समक्ष, और फिर अपनी ये क्या मतलब और की हो? फिर अपनी शादी की बात करेंगे महाराज से। तो महाराज के सामने भी आकर ही हो। हाँ। चलो रख लियो, फिर वैसे आई ना। नहीं आएगी तो अड्डे की तरफ नहीं चलूंगा, नहीं, हमका तो विश्वास नहीं। घसीटते हुए ले चलूंगा। सुमन, जब से तुमसे मोहब्बत हुई है हमारी रातों की नींद उड़ गई है। न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि जिधर देखता हूँ बस तुम्हारी सूरत नजर आती है। ए सुमन, और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आज सजनिया मोरी हो। तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, ये बेटा तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आए सजनिया मोरी हो। तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। भोले बाबा, तुम्हारे लिए लास्ट पूजा है। वो जम जम जमारो वाला हमार भोला, जम जम जमारो वाला हमार भोला, वो हमार भोला, वो हमार भोला, जम जम जमारो वाला हमार भोला, जम जम जमारो वाला।
ये बाबा जी कौन आपके साथ? किरण, दरअसल बाबा जी को दिखाई नहीं देता क्या बाबा जी को दिखाई नहीं देता? और ये इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आंखों से। आकाश, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, जरा सोचो कि तुम 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रही हो और आज भोले बाबा से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। किरण, ठीक है आकाश। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, सुबह और शाम तुम्हारी पूजा करती हूँ। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, मैं 12 साल से तुम्हारी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ कि सिर्फ बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है। बाबा, धीरे धीरे आंखें खोलो, अब तुम्हें दिखाई देने लगेगा। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं देख सकता हूँ। हाँ आकाश, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। जय हो भोलेनाथ। बेटे, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ बेटे। आगे दुल्हा के मामा जी की तरफ से घर मालिक को 50 रुपए का व्यवहार, इसी सीन को देखते हुए 21 रुपए पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी है इनका नाम किरण है और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपकी आंखों को ठीक किए हैं। सदा सुखी रहो बेटे। भगवान दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तुम्हारे आंचल में डाल दे, और मैं दे भी क्या सकता हूँ। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? अब कहाँ जाऊँगा बेटे, मैं खुद नहीं जानता। ये तकदीर जहाँ ले जाए। बहरहाल अपना ख्याल रखना, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ठीक है बाबा, जाइए।
किरण, क्या बात है? कितनी खुशी की बात है। क्यों नहीं? बाबा जी की आंखें ठीक हो गई। आओ चलते हैं यहाँ से। कहाँ जाओगे? अरे कुछ कहते हो चले, आज खुशी का दिन है। कि चलो भाग चले पूरब की ओर, कि चलो भाग चले पूरब की ओर, प्यार लड़ाना चोरी करी ले ये पश्चिमी की ओर, चलो भाग चले पूरब की ओर, कि चलो रूपा तुम, अफसोस है कि तुम्हारे हाथ कट गए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे फर्क नहीं पड़ा। हराम जादी, तुम्हारा मेरे हाथ काट कर अफसोस कर रहा है। तुम्हारा चेहरा जैसे लाल टमाटर की तरह खिला हुआ। वाकई में रूपा, बहुत दिन हो गए तुम्हें पति का प्यार नहीं मिला। चलो आज पति का प्यार हम खुद ही दे देंगे। चुप कर भी शर्म कहीं का। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करती हो? नहीं, शर्म तो आती है लेकिन कभी कभी आती है। हराम जादे, भगवान से डर, भगवान के कहर से अरे डर। यहाँ के भगवान हम है, कोई दूसरा पैदा होने वाले नहीं है। और तब साले हरामखोर के बच्चे, अरे इसके हाथ पैर से क्या मतलब है? शरीर तो बरामद है। नहीं, चलो मुझे छूने नहीं, तुम्हें भगवान। हजार का आज हम बच्चा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, ऐसा मत करिए। नहीं, अब यही पे परी परिवार तो, और हम चले यहाँ से। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। रूपा, अरे तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था मैं। हाँ? और देखो भगवान को फिर मुझ पर दया आ गई, मिला दिया ना मुझे तुमसे। है, मैं हमेशा कहा करता था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो देखो मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा, मेरी आंख अच्छी हो गई रूपा। हाँ, तुम मिल गई हो। चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नई तरीके से करेंगे। चलो। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी। कुछ देर नहीं हुई है रूपा, वो कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। हाँ? चलो। नहीं स्वामी, पहले मेरी खोज से मेरे बच्चे को छीन लिया गया,
उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रूपा, एक सपना समझकर। अरे हमारी नजर में तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरे बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीर सिंह है। उसी ने मेरी गोद से बच्चे को छीना है और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। हमें लगता है हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। हाँ स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ, अगर दोबारा इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो। आगे दुल्हा के मामा की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 23 रुपए पुरस्कार पार्टी धन्यवाद। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता। सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो यही जी में आता है कि जाकर मैं भी कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नामो निशान। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते उसने बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, मंत्री भयभीर सिंह। नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेगा सत्यजीत। हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ, हम दिलाएंगे इंसाफ। आज तेरा पति तेरे सतीत्व की कसम खाता है, जब तक हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देंगे रूपा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ के रखती, तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रहा हूँ। बता सकता है तो बता ले।
जैसे सारी रात बैठे थे, बस 5 मिनट और बैठे। जैसे सारी रात बैठे थे, बस 5 मिनट और बैठे। अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। दूध ठहरे लड्डू धरे हैं चश्मा वाले दादा, रात भर मुंह फैलाए बैठे हो। स्पेशल तोहरे लिए 2 लड्डू है, और चाहे वही का खाई ले और चाहे घरे ले जाओ। हाँ, नहीं याद रखना, कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा, और दबदबा दबदबा अरे तू तो अंधा हो गया। कहते हैं नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? पापनी कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता तू संसार में बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जानते। तेरा बेटा कहाँ अच्छा मालूम नहीं रे तेरा। बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं, लेकिन सब सिर आया है दरबार में। जा चला जाई सीनी और भलाई तेरी मारू तुझे चौड़। जितना पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दे। हाँ हाँ, बेटा कहाँ है मेरा? मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे के बारे में। क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? मेरे बेटे के बारे में तुझे कुछ मालूम नहीं है क्यों? अरे भगवान कसम भैया, मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, पहले भी मैं तेरी कसम देख चुका हूँ। चल छोड़, अच्छा बेटे की बात पीछे कर और मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल, भयभीत कहाँ है? भरभरी सिंह, मैं नहीं जानती भरभरी सिंह को। मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम भैया, नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम। मादर चोद, सब मालूम है तुझे, सब मालूम है। हमको तो अब मालूम हुआ कि इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। मुझको बर्बाद करने में तूने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज छोड़ूंगा।